जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भगवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धि पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। तीर्थों का वर्णन सुन रहे हैं। अथ सप्तशीतितमोऽध्यायः धौम्य द्वारा पूर्व दिशा के तीर्थों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडवों का चित्त अर्जुन के लिए अत्यंत दीन हो रहा था। वे सब के सब उनसे मिलने को उत्सुक थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर बृहस्पति के समान तेजस्वी महर्षि धौम्य ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, पाप रहित भरत कुलभूषण, ब्राह्मण लोग जिन्हें आदर देते हैं उन पुण्य आश्रमों, दिशाओं, तीर्थों और पर्वतों का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। नरेश्वर, मेरे मुख से उन सब का वर्णन सुनकर तुम द्रौपदी तथा भाइयों के साथ शोक रहित हो जाओगे। उनका श्रवण करने मात्र से तुम्हें उनके सेवन का पुण्य प्राप्त होगा और वहां जाने से 100 गुने पुण्य की प्राप्ति होगी। महाराज युधिष्ठिर, मैं अपनी स्मरण शक्ति के अनुसार सबसे पहले राजर्षि गणों द्वारा सेवित रमणीय प्राची दिशा का वर्णन करूंगा। पूर्व प्राची दिशा में देवर्षि सेवित प्राची दिशा में नैमिष नामक तीर्थ है, जहाँ भिन्न भिन्न देवताओं के अलग अलग पुण्य तीर्थ है। जहाँ देवर्षि सेवित परम रमणीय पुण्यमयी गोमती नदी है, नैमिषर। देवताओं की यज्ञ भूमि और सूर्य का यज्ञ पात्र विद्यमान है। प्राची दिशा में ही पुण्य पर्वत श्रेष्ठ गय है, जो राजर्षि गय के द्वारा सम्मानित हुआ है। वहां कल्याणमय ब्रह्म सरोवर है, जिसका देवर्षिगण सेवन करते हैं। उस गया के विषय में ही प्राचीन लोग यह कहा करते हैं कि बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है उनमें से एक भी गया जाए या अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृक्ष का उत्सर्ग करे। ऐसा पुरुष अपने संतति द्वारा 10 पहले की और 10 बाद की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसका एक मिनट, नील वृक्ष कहा है ना उन्होंने, नील वृक्ष का उत्सर्ग करे, उसका मतलब क्या है वो बता रहे। जिसका रंग लाल हो पर पूंछ का अग्रभाग सफेद हो एवं खुर और सिंग भी सफेद हो, वह नील वृक्ष कहा जाता है। ठीक। वही महानदी और गय शीर्ष तीर्थ है, जहाँ ब्राह्मणों ने अक्षय वट की स्थिति बताई है, जिसके जड़ और शाखा आदि उपकरण कभी नष्ट नहीं होते। प्रभु, वहां पितरों के लिए दिया हुआ अन्न अक्षय होता है। गया में वहां पितरों के लिए दिया हुआ अन्न अक्षय होता है। वही फल्गु नाम वाली पुण्य सलीला महानदी है और वही बहुत से फल मूलों वाली कौशिकी नदी प्रवाहित होती है, जहाँ तपोधन विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए थे।
पूर्व दिशा में ही पुण्य नदी गंगा बहती है, जिसके तट पर राजा भगीरथ ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया था। पांचाल देश में ऋषि लोग उत्पलावन बतलाते हैं, जहाँ कुशिक नंदन विश्वामित्र ने अपने पुत्र के साथ यज्ञ किया था। उसी यज्ञ में विश्वामित्र का अलौकिक वैभव देखकर जमदग्नि नंदन परशुराम ने उनके वंश के अनुरूप यश का वर्णन किया था। विश्वामित्र जी ने कान्य कुब्ज देश में इंद्र के साथ सोमपान किया। वही वे क्षत्रियत्व से ऊपर उठ गए और मैं ब्राह्मण हूं यह बात घोषित कर दी। गंगा और यमुना का परम उत्तम पुण्यमय पवित्र संगम संपूर्ण जगत में विख्यात है और बड़े बड़े महर्षि उसका सेवन करते हैं। जहाँ समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी के उस प्रकृष्ट याग से ही उस स्थान का नाम प्रयाग हो गया। यहाँ पे भी गंगा और यमुना का संगम है, वो प्रयाग के बारे में बताते रहते हैं। ब्रह्मा जी का उस प्रकृष्ट याग से ही उस स्थान का नाम प्रयाग हो गया। वहां महर्षि अगस्त्य का श्रेष्ठ आश्रम है। इसी प्रकार तापसारण्य तपस्वी जनों से सुशोभित है। कालंजर पर्वत पर हिरण्यबिंदु नाम से प्रसिद्ध महान तीर्थ बताया गया है। अगस्त्य पर्वत पर बहुत ही रमणीय, पवित्र, श्रेष्ठ एवं कल्याण स्वरूप है। अगस्त्य पर्वत बहुत ही रमणीय, पवित्र, श्रेष्ठ एवं कल्याण स्वरूप है। महात्मा भार्गव का निवास स्थान महेंद्र पर्वत है। वहां ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में यज्ञ किया था, जहां पुण्य सलीला भागीरथी गंगा सरोवर में स्थित थी। महाराज, जहां पर उन्हें ब्रह्मशाला यह पवित्र नाम दिया गया गंगा को, वह पुण्य तीर्थ निष्पाप मनुष्यों से व्याप्त है। उसका दर्शन पुण्यमय बताया गया है। वही महात्मा मतंग ऋषि का महान एवं उत्तम आश्रम केदार तीर्थ है। वह परम पवित्र, मंगलकारी और लोक में विख्यात है। कुंडोद नामक रमणीय पर्वत बहुत फल मूल और जल से संपन्न है। जहाँ प्यासे हुए निषद नरेश को जल और शांति की उपलब्धि हुई थी। निषद नरेश यानी नल के बारे में बता रहे। वही तपस्वी जनों से सुशोभित पवित्र देववन नामक पुण्य क्षेत्र है, जहाँ पर्वत के शिखर पर बहुधा और नंदा नदी बहती है। बाहुदा और नंदा नदी बहती है। महाराज, पूर्व दिशा में जो बहुत से तीर्थ, नदियां, पर्वत और पुण्य मंदिर आदि है, उनको मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया है। अब शेष 3 दिशाओं की सरिताओं, पर्वतों और पुण्य स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि धौम्य तीर्थयात्रायां सप्ताशीतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 88तमोऽध्यायः। धौम्य मुनि के द्वारा दक्षिण दिशावर्ती तीर्थों का वर्णन। धौम्य जी कहते हैं, भरतवंशी युधिष्ठिर, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार दक्षिण दिशावर्ती पुण्य तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनो। दक्षिण में पुण्यमयी गोदावरी नदी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके तट पर अनेक बगीचे सुशोभित हैं। उसके भीतर अगाध जल भरा हुआ है। बहुत से तपस्वी उसका सेवन करते हैं तथा वह सबके लिए कल्याण स्वरूपा है। वेणा और भीमरथी, ये 2 नदियां भी दक्षिण में ही हैं, जो समस्त पाप भय का नाश करने वाली है। उसके दोनों तट अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से व्याप्त और तपस्वी जनों के आश्रमों से विभूषित है। राजा नृग की नदी पयोष्णी भी उधर ही है, जो रमणीय तीर्थों और अगाध जल से सुशोभित है। द्विज उसका सेवन करते हैं। इस विषय में हमारे सुनने में आया है कि महायोगी एवं महायशस्वी मार्कंडेय ने यजमान राजा नृग के सामने उनके वंश के योग्य यशोगाथा का वर्णन इस प्रकार किया था। पयोष्णी के तट पर उत्तम वाराह तीर्थ में यज्ञ करने वाले राजा नृग के यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मस्त हो गए थे।
और प्रचुर दक्षिणा पाकर ब्राह्मण लोग भी हर्षोल्लास से पूर्ण हो गए थे। पयोष्णी का जल हाथ से उठाया गया हो या धरती पर पड़ा हो अथवा वायु के वेग से उछलकर अपने ऊपर पड़ गया हो, तो वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए समस्त पापों को हर लेता है। जहाँ भगवान शंकर का स्वयं ही अपने लिए बनाया हुआ श्रृंग नामक वाद्य विशेष स्वर्ग से भी ऊंचा और निर्मल है, उसका दर्शन करके मरण धर्मा मानव शिव धाम में चला जाता है। एक और अगाध जलराशि से भरी हुई गंगा आदि संपूर्ण नदियां हो और दूसरी ओर केवल पुण्य सलीला पयोष्णी नदी हो, तो वही अन्य सब नदियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा विचार है। धम्म ऋषि बता रहे हैं। दक्षिण में पवित्र माठर वन है, जो प्रचुर फल मूल से संपन्न और कल्याण स्वरूप है। वहां वरुण स्रोतस नामक पर्वत पर माठर यानी सूर्य के पार्श्ववर्ती देवता, माठर को कहा है कि सूर्य के पार्श्ववर्ती देवता यानी माठर का विजय स्तंभ सुशोभित होता है। यह स्तंभ प्रवेणी नदी के उत्तरवर्ती मार्ग में कण्व के पुण्यमय आश्रम में है। इस प्रकार जैसा कि मैंने सुन रखा था, तपस्वी महात्माओं के निवास योग्य वनों का वर्णन किया है। शूरपार्क क्षेत्र में महात्मा जमदग्नि की वेदी है। वही रमणीय पाषाण तीर्था और पुनश्चंद्रा नामक तीर्थ विशेष है। उसी क्षेत्र में अशोक तीर्थ है, जहां महर्षियों के बहुत से आश्रम है। पांड्य देश में अगस्त्य तीर्थ और वारुण तीर्थ है। पांड्य देश के भीतर पवित्र कुमारी कन्याएं यानी कन्याकुमारी तीर्थ है। पांड्य देश के भीतर पवित्र कन्याकुमारी तीर्थ कही गई है। अब मैं तुमसे ताम्रपर्णी नदी की महिमा का वर्णन करूंगा, सुनो। वहां मोक्ष पाने की इच्छा से देवताओं ने आश्रम में रहकर बड़ी भारी तपस्या की थी। वहां का गोकर्ण तीर्थ तीनों लोक में विख्यात है। गोकर्ण तीर्थ में शीतल जल भरा रहता है। उसकी जलराशि अनंत है। वह पवित्र, कल्याणमय और शुभ है। जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए गोकर्ण तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। वहां अगस्त्य के शिष्य का पुण्यमय आश्रम है, जो वृक्ष और तृण आदि से संपन्न एवं फल मूलों से परिपूर्ण है। देवसम नामक पर्वत ही वह आश्रम है। वहां परम सुंदर मणिमय वैदूर्य पर्वत है, जो शिव स्वरूप है। उसी पर महर्षि अगस्त्य का आश्रम है, जो प्रचुर फल मूल और जल से संपन्न है। अब मैं सुराष्ट्र यानी सौराष्ट्र देशीय पुण्य स्थानों, मंदिरों, आश्रमों, सरिता और सरोवरों का वर्णन करता हूं। वही चमसोद भेद तीर्थ की चर्चा की जाती है। सौराष्ट्र में ही समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र है, जो देवताओं का तीर्थ कहा गया है। वही पिंडारक नामक तीर्थ है, जो तपस्वी जनों द्वारा सेवित और कल्याण स्वरूप है। उधर ही उज्जयंत नामक महान पर्वत है, जो शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है। उसके विषय में देवर्षि प्रवर श्री नारद जी के द्वारा कहा हुआ एक प्राचीन श्लोक सुना जाता है, उसको मुझसे सुनो। सौराष्ट्र देश में मृगों और पक्षियों से सेवित उज्जयंत नामक पुण्य पर्वत पर तपस्या करने वाला पुरुष स्वर्ग लोक में पूजित होता है। उज्जयंत के ही आसपास पुण्यमयी द्वारकापुरी है। वहां साक्षात पुराण पुरुष भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। वे ही सनातन धर्म स्वरूप है। जो वेद वेत्ता और अध्यात्म शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण हैं, वे परमात्मा श्री कृष्ण को ही सनातन धर्म रूप बताते हैं। भगवान गोविंद पवित्र को भी पावन करने वाले परम पवित्र कहे जाते हैं। भगवान गोविंद पवित्रों को भी पावन करने वाले परम पवित्र कहे जाते हैं। वे पुण्यों के भी पुण्य और मंगलों के भी मंगल है। कमल नयन देवाधिदेव सनातन श्रीहरि अविनाशी परमात्मा जयात्मा अक्षर पुरुष क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर है। वे अचिंत्य स्वरूप भगवान मधुसूदन वही द्वारकापुरी में विराजमान है।
इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि धौम्यतीर्थयात्रायाम् 88तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनवतितमोऽध्याय। धौम्य द्वारा पश्चिम दिशा के तीर्थों का वर्णन। धौम्य जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब मैं पश्चिम दिशा के आनर्त देश में जो जो पवित्र तीर्थ और पुण्य स्वरूप देवालय है उन सब का वर्णन करूंगा। पश्चिम दिशा में पुण्यमयी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, जिसकी धारा पूर्व से पश्चिम की ओर है। उसके तट पर प्रियुंग और आम के वृक्षों का वन है। बेत तथा फल वाले वृक्षों की श्रेणियां भी उसी की शोभा बढ़ाते हैं। त्रिलोकी में जो जो पुण्य तीर्थ, मंदिर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, ऋषि, चारण एवं पुण्यात्माओं के समूह हैं, वे सब सदा नर्मदा के जल में स्नान करने के लिए आया करते हैं। त्रिलोकी में जो जो पुण्य तीर्थ है, तीर्थ भी नर्मदा में स्नान करने के लिए आते। फिर मंदिर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्मा, सिद्ध, ऋषि, चारण, पुण्यात्माओं के समूह सब सदा नर्मदा के जल में स्नान करने के लिए आया करते हैं। वही मुनिवर विश्रवा का पवित्र आश्रम सुना जाता है, जहां नरवाहन धनाध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर के पिता विश्रवा, रावण के पिता। वैदूर्य शिखर नामक मंगलमय पवित्र पर्वत भी नर्मदा तट पर ही है। वहां हरे हरे पत्तों से सुशोभित सदा फल और फूलों के भार से लदे हुए वृक्ष शोभा पाते हैं। उस पर्वत के शिखर पर एक पुण्य सरोवर है, जिसमें सदा कमल खिले रहते हैं। महाराज, देवता और गंधर्व भी उस पुण्य तीर्थ का सेवन करते हैं। देवर्षि गणों से सेवित वह पुण्य पर्वत स्वर्ग के समान सुंदर एवं सुखद है। वहां अनेक आश्चर्य की बातें देखी जाती है। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले नरेश, वहां राजर्षि विश्वामित्र की तपस्या से प्रकट हुई एक पुण्यमयी नदी है। विश्वामित्र की तपस्या से प्रकट हुई, जो परम पवित्र तीर्थ मानी गई है। उसी के तट पर नहुष नंदन राजा ययाति स्वर्ग से साधु पुरुषों के बीच में गिरे थे और पुनः सनातन धर्ममय लोक में चले गए थे। वहां पुण्य सरोवर, विख्यात मैनाक पर्वत और प्रचुर फलमूलों से संपन्न असित नामक पर्वत है। मैनाक और असित। उसी पर्वत पर कच्छ सेन का पुण्यदायक आश्रम है। महर्षि च्यवन का सुविख्यात आश्रम भी वही है। वहां थोड़ी ही तपस्या से मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। पश्चिम दिशा में ही जम्बू मार्ग है, जहां शुद्ध अंतकरण वाले महर्षियों का आश्रम है। शांत पुरुषों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, वह आश्रम पशु पक्षियों से सेवित है। इधर उधर ही सदा तपस्वी जनों से भरे हुए पुण्यमय तीर्थ केतुमाला, मेध्या और गंगा द्वारा ने हरिद्वार है। बीजों से सेवित सुप्रसिद्ध सैंधवारण्य भी उधर ही है। ब्रह्मा जी का पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी पश्चिम दिशा में ही है, जो वानप्रस्थों, सिद्धों और महर्षियों का प्रिय आश्रम है। पुष्कर में निवास करने के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने एक गाथा गाई है, जो इस प्रकार है। जो मनस्वी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ में निवास करने की इच्छा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग लोक में आनंद भोगता है। मन से भी। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि धौम्य तीर्थयात्रायाम् 89तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 90तमोऽध्यायः। धौम्य द्वारा उत्तर दिशा के तीर्थों का वर्णन। धौम्य जी कहते हैं, उत्तर दिशा में जो पुण्यप्रद तीर्थ और देवालय आदि है, उनका तुमसे वर्णन करता हूं।
तुम सावधान होकर वह सब मेरे मुख से सुनो। तीर्थों की कथा का प्रसंग उनके प्रति मंगलमयी श्रद्धा उत्पन्न करता है। तीर्थों की पंक्ति से सुशोभित सरस्वती नदी बड़ी पुण्यदायिनी है। समुद्र में मिलने वाली महावेगशालिनी यमुना भी उत्तर दिशा में ही है, सरस्वती और यमुना। उधर ही अत्यंत पुण्यमय प्लक्षावतरण नामक मंगलकारक तीर्थ है, जहाँ ब्राह्मण गण यज्ञ करके सरस्वती के जल से अवभृत स्नान करते हैं और अपने स्थान को जाते हैं। उधर ही अग्निशिर नामक दिव्य कल्याणमय पुण्य तीर्थ बताया जाता है। उसी तीर्थ में सहदेव ने शमी का डंडा फेंकवा कर जितनी दूर में वह डंडा पड़ा था उतनी दूर में मंडप बनवाकर उसमें यज्ञ किया था सहदेव ने। इसी विषय में इंद्र की गाई हुई एक गाथा लोक में प्रचलित है, जिसे ब्राह्मण गाया करते हैं। सहदेव ने यमुना तट पर लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर अग्नि की उपासना की थी। ये जो सहदेव है, वो हम जो सहदेव समझ रहे वो नहीं है। ये सहदेव सुप्रसिद्ध राजा सुरंजय के पुत्र थे। वही महायशस्वी चक्रवर्ती राजा भरत ने 35 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। प्राचीन काल में राजा भरत ब्राह्मणों की मनोवांछ को पूर्ण करने वाला राजा सुना गया है। उत्तराखंड में ही महर्षि शरभंग का अत्यंत पुण्यदायक आश्रम विख्यात है। साधु पुरुषों ने सरस्वती नदी की सदा उपासना की है। पूर्व काल में वालखिल्य ऋषियों ने वहां यज्ञ किया था। परम पुण्यमयी दृशद्वती नदी भी उधर ही बताई गई है। मनुष्यों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, वही न्यग्रोध, पुण्य, पांचाल्य, दलभ्य घोष, दालभ्य, ये 5 आश्रम है तथा अनंत कीर्ति एवं अमित तेजस्वी महात्मा सुव्रत का पुण्य आश्रम भी उत्तराखंड में ही बताया जाता है, जो पृथ्वी पर रहकर भी तीनों लोकों में विख्यात है। उत्तराखंड में ही विख्यात मुनि नर और नारायण है, जो एतावर्ण यानी श्याम वर्ण साकार होते हुए भी वास्तव में अवर्ण यानी निराकार ही है। उत्तराखंड में ही विख्यात मुनि नर और नारायण है, जो श्याम वर्ण होते हुए भी यानी साकार होते हुए भी वास्तव में निराकार है। ये दोनों मुनि वेदज्ञ, नर और नारायण, ये दोनों मुनि वेदज्ञ, वेद के मर्मज्ञ तथा वेद विद्या के पूर्ण जानकार है। इन्होंने पुण्यदायक उत्तम यज्ञों द्वारा शंकर का यजन किया है। पूर्व काल में इंद्र, वरुण आदि बहुत से देवताओं ने मिलकर विशाखयूप नामक स्थान में तप किया था, अतः वह अत्यंत पुण्यप्रद स्थान है। महाभाग, महायशस्वी और महाप्रभावशाली महर्षि जमदग्नि ने परम सुंदर तथा पुण्यप्रद पलाशवन में यज्ञ किया था, जिसमें सब श्रेष्ठ नदियां मूर्तिमती हो अपना अपना जल लेकर उन मुनि श्रेष्ठ के पास आई और उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी हुई थी। यहाँ महात्मा जमदग्नि की वह यज्ञ दीक्षा देखकर स्वयं गंधर्वराज विश्वावसु ने इस श्लोक का गायन किया था। महात्मा जमदग्नि जब यज्ञ द्वारा देवताओं का यजन कर रहे थे, उस समय उनके यज्ञ में सरिताओं ने आकर मधु से ब्राह्मणों को तृप्त किया। गिरिश्रेष्ठ हिमालय किरातों और किन्नरों का निवास स्थान है। हिमालय गंधर्व, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं उसका सदा सेवन करती है। गंगा जी अपने वेग से उस शैलराज को फोड़कर जहाँ प्रकट हुई है, वह पुण्य स्थान गंगा द्वार यानी हरिद्वार के नाम से विख्यात है। राजन, उस तीर्थ का ब्रह्मर्षिगण सदा सेवन करते हैं। कुरुनंदन, पुण्यमय कनखल में पहले सनत कुमारों ने यात्रा की थी। वही पुरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जहाँ पूर्व काल में पुरुरवा ने यात्रा की थी। महर्षियों से सेवित जिस महान पर्वत पर भृगु ने तपस्या की थी, वह भृगुतुंग आश्रम के नाम से विख्यात है। भूत, भविष्य और वर्तमान जिनका स्वरूप है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सनातन एवं पुरुषोत्तम नारायण है, उन अत्यंत यशस्वी श्रीहरि की पुण्यमयी विशालपुरी बद्रीवन के निकट है। वह नर नारायण का आश्रम कहा गया है। बद्रीनाथ वह पुण्य पद
पुण्यप्रद बद्रिकाश्रम तीनों लोकों में विख्यात है। राजन, पूर्व काल से ही विशाला बद्री के समीप गंगा कहीं गरम गरम जल तथा कहीं शीतल जल प्रवाहित करती है। उनकी बालू स्वर्ण की भांति चमकती रहती है। वहां महाभाग एवं महातेजस्वी देवता तथा महर्षि प्रतिदिन जाकर अमित प्रभावशाली भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं। जहाँ सनातन परमात्मा भगवान नारायण विराजमान है, वहाँ संपूर्ण जगत है और समस्त तीर्थ का देवालय है। बद्रिकाश्रम का महत्व बता रहे, भगवान नारायण वहां विराजमान है। वह बद्रिकाश्रम पुण्य क्षेत्र और पर ब्रह्म स्वरूप है। वही तीर्थ है, वही तपोवन है, वही संपूर्ण भूतों का परम देव परमेश्वर है। वही सनातन परम धाता एवं परम पद है, जिसे जान लेने पर शास्त्रदर्शी विद्वान कभी शोक नहीं करते हैं। वही देवर्षि सिद्ध और समस्त तपोधन महात्मा निवास करते हैं। जहाँ महायोगी आदिदेव भगवान मधुसूदन विराजमान है। बद्रिकाश्रम वह स्थान पुण्यों का भी पुण्य है। वह स्थान पुण्यों का भी पुण्य है। इस विषय में तुम्हें संशय नहीं होना चाहिए। ये भूमंडल के पुण्य तीर्थ आश्रम आदि कहे गए हैं। वसु, साध्य, आदित्य, मरुदगण, अश्विनी कुमार तथा देवोपम महात्मा मुनि इन सब तीर्थों का सेवन करते हैं। तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महान सौभाग्यशाली भाइयों के साथ इन तीर्थों में विचरते रहोगे तो अर्जुन के लिए तुम्हारे मिलने की उत्कट इच्छा अर्थात विरह व्याकुलता शांत हो जाएगी। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि धौम्य तीर्थयात्रायां 90तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 दिन से हम पूरा तीर्थ यात्रा देख रहे हैं। अनेक तीर्थों का हमने वर्णन सुना है। ये सब सुनकर इतना ही लगा कि हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारा जन्म इस भारत देश में, इस भारत भूमि में हुआ है, जहाँ इतनी सारी तीर्थ है। तथा 91तमोऽध्याय महर्षि लोमश का आगमन और युधिष्ठिर से अर्जुन के पाशुपत आदि दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का वर्णन तथा इंद्र का संदेश सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, करवनंदन, जब धौम्य ऋषि इस प्रकार कह रहे थे उसी समय महातेजस्वी महर्षि लोमश वहां आए। जैसे स्वर्ग में इंद्र के आने पर समस्त देवता उठकर खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ पांडव राजा युधिष्ठिर, उनके समुदाय के अन्य लोग तथा वे ब्राह्मण भी उन महाभाग लोमश को आया देख उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। लोमश महर्षि जो है वो जब इन स्वर्ग में गए थे तब उनकी भेंट वहां पे अर्जुन से हुई थी। धर्मनंदन युधिष्ठिर ने यथायोग्य उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया और वहां आने तथा वन में घूमने का प्रयोजन पूछा। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महामना महर्षि लोमश बड़े प्रसन्न हुए और अपनी मधुर वाणी द्वारा पांडवों का हर्ष बढ़ाते हुए से बोले, कुंती नंदन, मैं यो ही इच्छानुसार संपूर्ण लोक में विचरण करता हूँ। एक दिन मैं इंद्र के भवन में गया और वहां देवराज इंद्र से मिला। वहां मैंने तुम्हारे वीर भ्राता सव्यसाची अर्जुन को भी देखा, जो इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हुए थे। वहां उन्हें इस दशा में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तुम्हारे भाई अर्जुन को इंद्र के सिंहासन पर बैठा देख जब मैं आश्चर्यचकित हो रहा था, उसी समय देवराज इंद्र ने मुझसे कहा, मुने, तुम पांडवों के पास जाओ। उन इंद्र के आदेश से मैं भाइयों सहित तुम्हें देखने के लिए शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। इसके लिए इंद्र ने तो मुझसे कहा ही था, महात्मा अर्जुन ने भी अनुरोध किया था। साथ पांडवों को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बड़ा प्रिय समाचार सुनाऊंगा। तुम इन महर्षियों और द्रौपदी के साथ मेरी बात सुनो। तुमने महाबाहु अर्जुन को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए जो आदेश दिया था,
उसके विषय में यह निवेदन करना है कि अर्जुन ने भगवान शंकर से उनका अनुपम अस्त्र पाशुपत प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्मशिर नामक अस्त्र अमृत से प्रकट होकर तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर को मिला था। इस पाशुपतास्त्र का नाम ब्रह्मशिर भी है, जो अमृत से प्रकट होकर तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर को मिला था। वही पाशुपतास्त्र सव्यसाची अर्जुन ने प्राप्त कर लिया है। रुद्र देवता का वह वज्र के समान दुर्भेद्य अस्त्र मंत्र उपसंहार प्रायश्चित्त और मंगल सहित अर्जुन ने पा लिया है। साथ ही दंड आदि अन्य अस्त्र भी उन्होंने हस्तगत कर लिए हैं। अमित पराक्रमी अर्जुन ने यम, कुबेर, वरुण और इंद्र से दिव्यास्त्र का अध्ययन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने विश्वावसु के पुत्र से नृत्य, गीत, सामगान, वाद्य कला की भी विधि पूर्वक यथोचित शिक्षा प्राप्त कर ली है। इस प्रकार अस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त करके कुंती कुमार ने गांधर्व वेद यानी संगीत विद्या को भी प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन के छोटे भाई अर्जुन वहां बड़े सुख से रह रहे हैं। युधिष्ठिर, देव श्रेष्ठ इंद्र ने मुझसे तुम्हारे लिए जो संदेश कहा था उसे अब तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। उन्होंने मुझसे कहा, द्विजोत्तम, इसमें संदेह नहीं है कि आप घूमते घामते मनुष्य लोक में भी जाएंगे। अतः मेरे अनुरोध से आप राजा युधिष्ठिर के पास जाकर यह बात कह दीजिएगा। राजन, तुम्हारे भाई अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो चुके हैं। अब वे देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य, जिसे देवता स्वयं नहीं कर सकते, सिद्ध करके शीघ्र तुम्हारे पास आ जाएंगे। तब तक तुम भी अपने भाइयों के साथ स्वयं को तपस्या में लगाओ, क्योंकि तपस्या से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तपस्या से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तपस्या से महान फल की प्राप्ति होती है। मैं कर्ण को अच्छी तरह जानता हूं। वह सत्य प्रतिज्ञ, अत्यंत उत्साही, महापराक्रमी और महाबली है। बड़े बड़े संग्रामों में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं है। वह महान युद्ध विशारद, महाधनुर्धर, अस्त्र शस्त्रों का महान ज्ञाता, श्रेष्ठ, सुंदर महेश्वर पुत्र, कार्तिकेय के समान पराक्रमी, सूर्य देवता का पुत्र और शक्तिशाली वीर है। इसी प्रकार मैं अर्जुन को भी जानता हूँ। वह कार्तिकेय से भी बढ़कर है। उसमें स्वभाव से ही दुस्सह पुरुषार्थ भरा हुआ है। युद्ध में कर्ण अर्जुन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। युद्ध में कर्ण अर्जुन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे मन में जिस बात को लेकर कर्ण से भय बना रहता है, मैं अर्जुन के लौटने पर तुम्हारे उस भय को भी दूर कर दूंगा। तीर्थ यात्रा के विषय में जो तुम्हारा मानसिक संकल्प है, उसके विषय में महर्षि लोमश निश्चय ही तुमसे सब कुछ बतावेंगे। भरतनंदन, तीर्थों में जो कुछ तपस्या युक्त फल प्राप्त होता है, वह सब ब्रह्मर्षि लोमश तुम्हें बताएंगे। तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए, उसमें अन्यथा बुद्धि नहीं करनी चाहिए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थ यात्रा पर्वणि लोमश संवादे 91तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 92तमोऽध्यायः। महर्षि लोमश के मुख से इंद्र और अर्जुन का संदेश सुनकर युधिष्ठिर का प्रसन्न होना और तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत हो अपने अधिक साथियों को विदा करना। लोमश मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जब मैं आने लगा तब अर्जुन ने भी मुझसे जो बात कही थी वह सुनो। वे बोले, आप मेरे बड़े भैया युधिष्ठिर को धर्मानुकूल राजलक्ष्मी से संयुक्त कीजिए। आप उत्कृष्ट धर्मों और तपस्याओं को जानते हैं। श्री संपन्न राजाओं को जो सनातन धर्म है उसका भी आपको पूर्ण ज्ञान है। पुरुष को पवित्र बनाने वाला जो उत्तम साधन है उसे आप जानते हैं। पुरुष को पवित्र बनाने वाला जो उत्तम साधन है उसे आप जानते हैं।
अतः आप पांडवों को तीर्थ यात्रा जनित पुण्य से संपन्न कीजिए। महाराज युधिष्ठिर जिस प्रकार तीर्थों में जाए, वहां गोदान करे, वैसा सब प्रकार प्रकार से प्रयत्न कीजिएगा। यह बात अर्जुन ने मुझसे कही थी, लोमश मुनि कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा, महाराज युधिष्ठिर आपसे सुरक्षित रहकर सब तीर्थों में विचरण करें। दुर्गम स्थानों और विषय अवसरों में आप राक्षसों से उनकी रक्षा करें। जैसे दधीच ने देवराज इंद्र की और महर्षि अंगिरा ने सूर्य की रक्षा की है, उसी प्रकार आप राक्षसों से कुंती कुमारों की रक्षा कीजिए। बहुत से पिशाच तथा राक्षस जो पर्वतों के समान विशालकाय है, आपसे सुरक्षित राजा युधिष्ठिर के पास नहीं आ सकेंगे। इस प्रकार मैं इंद्र के कथन और अर्जुन के अनुरोध से सब प्रकार के भय से तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ साथ तीर्थों में विचरण करूंगा। पहले 2 बार मैंने सब तीर्थों के दर्शन कर लिए हैं, अब तीसरी बार तुम्हारे साथ पुनः उनका दर्शन करूंगा। महाराज युधिष्ठिर, यह तीर्थ यात्रा सब प्रकार के भय का नाश करने वाली है। मनु आदि पुण्यात्मा राजर्षियों ने इस तीर्थ यात्रा रूपी धर्म का पालन किया है, जो सरल नहीं है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, जो विद्याहीन और पापात्मा है तथा जिसकी बुद्धि कुटिलता से भरी हुई है, ऐसा मनुष्य श्रद्धा न होने के कारण तीर्थों में स्नान नहीं करता। जो सरल नहीं है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, जो विद्याहीन और पापात्मा है तथा जिसकी बुद्धि कुटिलता से भरी हुई है, ऐसा मनुष्य श्रद्धा न होने के कारण तीर्थों में स्नान नहीं करता। हम तो सदा धर्म में मन लगाए रखने वाले धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और सब प्रकार की आसक्तियों से शून्य हो, और आगे भी तुम में अधिकाधिक इन गुणों का विकास होगा। जैसे राजा भगीरथ हो गए हैं, जैसे गय आदि राजर्षि हो चुके हैं तथा जैसे महाराज ययाति हुए हैं, वैसे ही तुम भी विख्यात हो। युधिष्ठिर बोले, महर्षि, आपके दर्शन और आपकी बातों के सुनने से मुझे इतना अधिक हर्ष हुआ है कि मुझे इन वचनों का कोई उत्तर नहीं सूझता। देवराज इंद्र जिसका स्मरण करते हो, उससे भी बढ़कर इस संसार में कौन है? जिसे आपका संग प्राप्त हो, जिसके अर्जुन जैसा भाई हो, जिसे इंद्र याद करते हो, इससे बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन है? भगवान, आपने मुझे तीर्थों के दर्शन के लिए जो उत्साह प्रदान किया है, वह ठीक है। मैंने पहले से ही धौम्य जी के आदेश से तीर्थों में जाने का विचार कर रखा है। अतः ब्राह्मण, आप जब ठीक समझे तभी मैं तीर्थों के दर्शन के लिए चल दूंगा। यही मेरा अंतिम निश्चय है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तीर्थ यात्रा के लिए उन्होंने निश्चित विचार कर लिया था। उन पांडुनंदन युधिष्ठिर से महर्षि लोमश ने कहा, महाराज, लोक समूह से आप हल्के हो जाइए। लोक समूह से आप हल्के हो जाइए, थोड़े ही लोगों को साथ रखिए, क्योंकि थोड़े संगी साथी होने पर आप इच्छानुसार सर्वत्र जा सकेंगे। युधिष्ठिर बोले, जो भिक्षा भोजी ब्राह्मण और सन्यासी है तथा जो भूख, प्यास, परिश्रम, थकावट और सर्दी की पीड़ा सहन न कर सके, उन्हें लौट जाना चाहिए। जो द्विज मिष्टान्न भोजी है, वे भी लौट जाए। जो पकवान, चटनी, पेय पदार्थ और मांस आदि खाने वाले मनुष्य हो, वे भी लौट जाए। जो लोग रसोइयों की अपेक्षा रखने वाले हैं तथा जिन्हें मैंने अलग अलग बांट कर उचित उचित आजीविका की व्यवस्था कर दी है, वे सब लोग पर घर लौट जाए। जो पुरवासी राजभक्तिवश मेरे पीछे पीछे चले आए, वे अब महाराज धृतराष्ट्र के पास चले जाए। वे उनके लिए यथा समय समुचित आजीविका प्रदान करेंगे। यदि राजा धृतराष्ट्र उचित जीविका की व्यवस्था न करे, तो पांचाल नरेश द्रुपद हमारा प्रिय और हित करने के लिए अवश्य आप लोगों को जीविका देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब बहुत से नागरिक, ब्राह्मण और यति मानसिक दुख के भारी भार से पीड़ित हो हस्तिनापुर को चले गए। अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने
धर्मराज युधिष्ठिर के स्नेहवश उन सब को विधि पूर्वक अपनाया और उन्हें धन देकर तृप्त किया। तदनंतर कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर थोड़े से ब्राह्मणों और लोमश जी के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक 3 रात तक काम्यक वन में टिके रहे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्राया द्विनवतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 93तमोऽध्याय। ऋषियों को नमस्कार करके पांडवों का तीर्थ यात्रा के लिए विदा होना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर को तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत जान काम्यक वन के निवासी ब्राह्मण उनके निकट आकर इस प्रकार बोले, महाराज, आप अपने भाइयों तथा महात्मा लोमश मुनि के साथ पुण्य तीर्थों में जाने वाले हैं, हमें भी अपने साथ ले चले। महाराज, आपके बिना हम लोग उन तीर्थों की यात्रा नहीं कर सकते। वे सभी तीर्थ हिंसक जंतुओं से भरे पड़े हैं, दुर्गम और विषम भी है। थोड़े से मनुष्य वहां की यात्रा नहीं कर सकते। आपके भाई शूरवीर और सदा श्रेष्ठ धनुष धारण किए रहते हैं। आप जैसे शूरवीरों से सुरक्षित होकर हम भी उन तीर्थों की यात्रा पूरी कर लेंगे। आपके प्रसाद से हम लोग भी उन तीर्थों और वनों की यात्रा का फल अनायास ही पा लेंगे। आपके बल पराक्रम से सुरक्षित हो हम भी तीर्थों में स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे और उन तीर्थों के दर्शन से हमारे सब पाप धुल जाएंगे। आप भी तीर्थों में नहाकर राजा कार्तवीर्य अर्जुन, राजर्षि अष्टक, लोमपाद और भूमि मंडल में सर्वत्र विदित सम्राट वीरवर भरत को मिलने वाले दुर्लभ लोक को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। प्रभास आदि तीर्थों, महेंद्र आदि पर्वतों, गंगा आदि नदियों तथा प्लक्ष आदि वृक्षों का हम आपके साथ दर्शन करना चाहते हैं। यदि आपके मन में ब्राह्मणों के प्रति कुछ प्रेम है तो आप हमारी बात शीघ्र मान लीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। ये काम्यक वन के जो वहां के ऋषि मुनि हैं वो कह रहे हैं, तपस्या में विघ्न डालने वाले बहुत से राक्षस उन तीर्थों में भरे पड़े हैं, उनसे आप हमारी रक्षा करने में समर्थ है। आप पाप रहित है। धम्य मुनि, परम बुद्धिमान नारद जी तथा तपस्वी देवर्षि लोमश ने भी जिन जिन तीर्थों का वर्णन किया है उन सब में आप महर्षि लोमश जी से सुरक्षित हो हमारे साथ विधि पूर्वक भ्रमण करें। पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर अपने वीर भ्राता भीमसेन आदि से घिर कर खड़े थे। उन ब्राह्मणों द्वारा इस प्रकार सम्मानित होने पर उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू भर आए। उन्होंने देवर्षि लोमश तथा पुरोहित धौम्य जी की आज्ञा लेकर उन सब ऋषियों से बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। तदनंतर मन इंद्रियों को वश में रखने वाले पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भाइयों तथा सुंदर अंगों वाली द्रौपदी के साथ यात्रा करने का मन ही मन निश्चय किया। इतने में ही महाभाग व्यास, पर्वत और नारद आदि मनीषी जन काम्यक वन में पांडुनंदन युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए। राजा युधिष्ठिर ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। उनसे सत्कार पाकर वे महाभाग महर्षि महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव, तुम लोग तीर्थों के प्रति मन से श्रद्धापूर्वक सरल भाव रखो। मन से शुद्धि का संपादन करके शुद्ध चित्त होकर तीर्थ में जाओ। ब्राह्मण लोग शरीर शुद्ध के नियम को मानुष व्रत बताते हैं और मन के द्वारा शुद्ध की हुई बुद्धि को दैव व्रत कहते हैं। शरीर शुद्धि के नियम को मानुष व्रत कहते हैं और मन के द्वारा शुद्ध बुद्धि को दैव व्रत कहते हैं। शरीर शुद्ध को मानुष व्रत बताया और शुद्ध बुद्धि को दैव व्रत कहते हैं। नरेश्वर, यदि मन राग द्वेष से दूषित न हो तो वह शुद्धि के लिए पर्याप्त माना गया है। अभी शुद्ध बुद्धि कैसे रहेगी?
तो मन राग और द्वेष से दूषित न हो तो वह बुद्धि की शुद्धि के लिए पर्याप्त माना गया है। सब प्राणियों के प्रति मैत्री बुद्धि का आश्रय ले शुद्ध भाव से तीर्थों का दर्शन करो। तुम मानसिक और शारीरिक नियम व्रतों से शुद्ध हो, दैव व्रत का आश्रय ले यात्रा करोगे तो तीर्थों का तुम्हें यथावत फल प्राप्त होगा। महर्षियों के ऐसा कहने पर द्रौपदी सहित पांडवों ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञाएं शिरोधार्य की, उनके बताए हुए नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात उन दिव्य और मानव महर्षियों ने उन सब के लिए स्वस्ति वाचन किया। तदनंतर महर्षि लोमश, द्वैपायन, व्यास, देवर्षि नारद और पर्वत के चरणों का स्पर्श करके वनवासी ब्राह्मणों, पुरोहित, धौम्य और लोमश आदि के साथ वीर पांडव तीर्थ यात्रा के लिए निकले। मार्ग शीर्ष पूर्णिमा व्यतीत होने पर जब पुण्य नक्षत्र आया तब उसी नक्षत्र में उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। मार्ग शीर्ष की पूर्णिमा व्यतीत होने पर जब पुष्य नक्षत्र आया उस नक्षत्र में उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। उन सब ने शरीर पर फटे पुराने वस्त्र या मृगचर्म धारण कर रखे थे। उनके मस्तक पर जटाएं थी, उनके अंग अभेद्य कवचों से ढके हुए थे। वे सूर्य प्रदत्त बटलोई आदि पात्र लेकर वहां तीर्थों में विचरण करने लगे। उनके साथ इंद्रसेन आदि 14 से अधिक सेवक रथ लिए पीछे पीछे जा रहे थे। रसोई के काम में संलग्न रहने वाले अन्यान्य सेवक भी उनके साथ थे। जन्मेजय वीर पांडव आवश्यक अस्त्र शस्त्र ले कमर में तलवार बांधकर पीठ पर तरकस कसे हुए, हाथों में बाण लिए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके वहां से प्रस्थित हुए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां 93तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 94तमोऽध्याय। देवता और धर्मात्मा राजाओं का उदाहरण देकर महर्षि लोमश का युधिष्ठिर को अधर्म से हानि बताना और तीर्थ यात्रा जनित पुण्य की महिमा का वर्णन करते हुए आश्वासन देना। युधिष्ठिर बोले, देवर्षि प्रवर लोमश, मेरी समझ में अपने को सात्विक गुणों से हीन नहीं मानता तो भी दुखों से इतना संतप्त होता रहता हूं जितना दूसरा कोई राजा नहीं होगा। मेरी समझ में मैं अपने को सात्विक गुणों से हीन नहीं मानता, मैं सात्विक गुणों से भरा हूं तो भी दुखों से इतना संतप्त होता रहता हूं जितना दूसरा कोई राजा नहीं हुआ होगा। इसके सिवा दुर्योधनादि शत्रुओं का सात्विक गुणों से रहित समझता हूं। साथ ही यह भी जानता हूं कि वे धर्मपरायण नहीं है दुर्योधन, तो भी वे इस लोक में उत्तरोत्तर समृद्धशाली होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? मैं सात्विक गुणों से भरा हुआ हूं, फिर भी मैं दुखों से संतप्त हो रहा हूं, और ये दुर्योधन जो है ये सात्विक गुणों से रहित है, धर्मपरायण भी वे नहीं है, फिर भी वे इस लोक में उत्तरोत्तर समृद्धशाली होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? लोमश जी ने कहा, राजन, अधर्म में रुचि रखने वाले लोग यदि उस अधर्म के द्वारा बढ़ रहे हो तो इसलिए तुम्हें किसी प्रकार दुख नहीं मानना चाहिए। अधर्म में रुचि रखने वाले लोग यदि उस अधर्म के द्वारा बढ़ रहे हो तो इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार दुख नहीं मानना चाहिए। पहले अधर्म द्वारा मनुष्य बढ़ सकता है, फिर अपने मनोनुकूल सुख संपत्ति रूप अभ्युदय को देख सकता है, तत्पश्चात वह शत्रुओं पर विजय भी पा सकता है और अंत में जड़ मूल सहित नष्ट हो जाता है। मैंने दैत्य और दानवों को अधर्म के द्वारा बढ़ते और पुनः नष्ट होते भी देखा है। पहले देवयुग में ही मैंने यह सब अपनी आंखों देखा है।
देवताओं ने धर्म के प्रति अनुराग किया और असुरों ने उसका परित्याग कर दिया। धर्म का देवताओं ने स्नान के लिए तीर्थों में प्रवेश किया, परंतु असुर उनमें नहीं गए। अधर्म जनित दर्प असुरों में पहले से ही समा गया था। दर्प से मान हुआ, मान से क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध से निर्लज्जता आई और निर्लज्जता ने उनके सदाचार को नष्ट कर दिया। इस प्रकार लज्जा, संकोच और सदाचार से हीन एवं निष्फल व्रत का आचरण करने वाले उन असुरों को क्षमा, लक्ष्मी और स्वधर्म ने शीघ्र त्याग दिया। लक्ष्मी देवताओं के पास चली गई और अलक्ष्मी असुरों के यहाँ। अलक्ष्मी के आवेश से युक्त होने पर उनका चित्त दर्प और अभिमान से दूषित हो गया। उस दशा में उन दैत्यों और दानवों में कली का भी प्रवेश हो गया। जब वे दानव अलक्ष्मी से संयुक्त, कली से तिरस्कृत और अभिमान से अभिभूत हो, सत्कर्मों से शून्य, विवेक रहित और मान से उन्मत्त हो गए, तब शीघ्र ही उनका विनाश हो गया। यशोहीन दैत्य पूर्णतः विनष्ट हो गए, किंतु धर्मशील देवताओं ने पवित्र समुद्रों, सरिताओं, सरोवरों और पुण्यप्रद आश्रमों की यात्रा की। पांडुनंदन वहां तपस्या, यज्ञ और दान आदि करके महात्माओं के आशीर्वाद से वे सब पापों से मुक्त हो कल्याण के भागी हुए। इस प्रकार उत्तम नियम ग्रहण करके किसी से भी कोई प्रतिग्रह न लेकर देवताओं ने तीर्थों में विचरण किया। इससे उन्हें उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। जहाँ राजा धर्म के अनुसार बर्ताव करते हैं, वहां वे सब शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं। जहाँ राजा धर्म के अनुसार बर्ताव करते हैं, वहां वे सब शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं और उनका राज्य भी बढ़ता रहता है। राजेंद्र, इसलिए तुम भी भाइयों सहित तीर्थों में स्नान करके खोई हुई राजलक्ष्मी प्राप्त कर लोगे। यही सनातन मार्ग है। जैसे राजा नृग, उशी नर पुत्र शिबी, भगीरथ, वसुमना, गय, पुरु तथा पुरुरवा आदि नरेशों ने सदा तपस्या पूर्वक तीर्थ यात्रा करके वहां के जल के स्पर्श और महात्माओं के दर्शन से पावन यश और प्रचुर धन प्राप्त किए थे, उसी प्रकार तुम भी तीर्थ यात्रा के पुण्य से विपुल संपत्ति प्राप्त कर लोगे। जैसे पुत्र, सेवक तथा बंधु बांधवों सहित राजा इक्ष्वाकु, मुचकुंद, मानधाता तथा महाराज मरुत ने पुण्य कीर्ति प्राप्त की थी, जैसे देवताओं और देवर्षियों ने तपोबल से यश और ऐश्वर्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी पूर्ण रूप से यश और धन संपत्ति प्राप्त करोगे। धृतराष्ट्र के पुत्र पाप और मोह के वशीभूत है, अतः वे दैत्यों की भांति शीघ्र नष्ट हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थ यात्रा पर्वणि लोमश तीर्थ यात्रायां 94तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 95तमोऽध्याय। पांडवों का नैमिषारण्य आदि तीर्थों में जाकर प्रयाग तथा गया तीर्थ में जाना और गया राजा के महान यज्ञों की महिमा सुनना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वे वीर पांडव विभिन्न स्थानों में निवास करते हुए क्रमशः नैमिषारण्य तीर्थ में आए। भरत नंदन, तदनंतर गोमती के पुण्य तीर्थों में स्नान करके पांडवों ने वहां गोदान और धनदान किया। यहाँ एक स्टार मार्क है कि गोदान और धनदान किया। यहाँ पांडव के द्वारा गोदान और धनदान करने के विषय में शंका होती है कि इनके पास ये सब कहाँ से आया, पर ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वन पर्व के 12वें अध्याय में आता है कि काम्यक वन में पांडवों से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण एवं भोजवंशी, वृष्णिवंशी और अंधक कुल के राजागण तथा द्रुपद, दृष्टद्युम्न, दृष्टकेतु एवं कई राजकुमार आए थे। उनका पांडवों से मिलकर अपने अपने राज्य में लौट जाने का भी वर्णन वन पर्व के 22वें अध्याय में आया है।
इससे अनुमान होता है कि इन राजाओं ने पांडवों को भेंट में प्रचुर धन दिया होगा, तभी वो गोदान वहां पे कर रहे हैं, धन दे रहे हैं। ठीक। वहां देवताओं, पितरों तथा ब्राह्मणों को बार बार तृप्त करके कन्या तीर्थ, अश्व तीर्थ, गो तीर्थ, कालकोटि तथा वृषप्रस्थगिरी में निवास करते हुए उन सब पांडवों ने बाहुदा नदी में स्नान किया। तदनंतर उन्होंने देवताओं की यज्ञ भूमि प्रयाग में पहुंचकर वहां गंगा यमुना के संगम में स्नान किया। सत्य प्रतिज्ञ पांडव वहां स्नान करके कुछ दिनों तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उन पाप रहित महात्माओं ने त्रिवेणी तट पर ब्राह्मणों को धन दान किया। तत्पश्चात पांडव ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा जी के वेदी पर गए, जो तपस्वी जनों से सेवित है। वहां उन वीरों ने उत्तम तपस्या करते हुए निवास किया। वे सदा कंद, मूल, फल आदि वन्य भविष्य द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करते रहते थे। अनुपम तेजस्वी जन्मेजय प्रयाग से चलकर नैमिषारण्य में गए, फिर प्रयाग में गए हैं। प्रयाग से चलकर पांडव पुण्यात्मा एवं धर्मज्ञ राजर्षि गय के द्वारा यज्ञ करके शुद्ध किए उत्तम पर्वत से उपलक्षित गया तीर्थ में गए। जहाँ गयशिर नामक पर्वत और बेत की पंक्तियों से घिरी हुई रमणीय महानदी है, जो अपने दोनों तटों से विशेष शोभा पाती है। वहां महर्षियों से सेवित पावन शिखरों वाला दिव्य एवं पवित्र दूसरा पर्वत भी है, जो अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ है। वही उत्तम ब्रह्म सरोवर है, जहाँ भगवान अगस्त्य मुनि वैवस्वत यम से मिलने के लिए पधारे थे, क्योंकि सनातन धर्मराज वहां स्वयं निवास करते हैं। राजन, वह संपूर्ण नदियों का प्राकट्य हुआ है। पिनाक पाणी भगवान महादेव उस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं। वहां वीर पांडवों ने उन दिनों चातुर्मास्य व्रत ग्रहण करके महान ऋषि यज्ञ अर्थात वेदादि सत शास्त्रों के स्वाध्याय द्वारा भगवान की आराधना की। वही महान अक्षय वट है। देवताओं की वह यज्ञ भूमि अक्षय है, और वहां किए हुए प्रत्येक सत्कर्म का फल अक्षय होता है। अविचल चित्त वाले पांडवों ने उस तीर्थ में कई उपवास किए। उस समय वहां सैकड़ों तपस्वी ब्राह्मण पधारे। उन्होंने शास्त्रोक्त विधि पूर्वक चातुर्मास्य यज्ञ किया। वहां आए हुए ब्राह्मण विद्या और तपस्या में बढ़े चढ़े तथा वेदों के पारंगत विद्वान थे। उन्होंने परस्पर मिलकर सभा में बैठकर महात्मा पुरुषों की पवित्र कथाएं कही। उनमें शमठ नामक एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्याध्ययन का व्रत समाप्त करके स्नातक हो चुके थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का व्रत ले रखा था। राजन, शमठ ने वह अमूर्त रया के पुत्र महाराज गय की कथा इस प्रकार कही। शमठ बोले, भरत नंदन युधिष्ठिर अमूर्त रया के पुत्र गय राजर्षियों में श्रेष्ठ थे। गया के पवित्र इसकी कथा बता रहे। उनके कर्म बड़े ही पवित्र एवं पावन थे। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। यहाँ राजा गय ने बड़ा भारी यज्ञ किया था। इसमें बहुत अन्न खर्च हुआ था और असंख्य दक्षिणा बांटी गई थी। उस यज्ञ के अनेक सैकड़ों और हजारों पर्वत लग गए थे। उस यज्ञ में अन्न के सैकड़ों और हजारों पर्वत लग गए थे। घी के कई सौ कुंड और दही की नदियां बहती थी। सहस्र प्रकार के उत्तमोत्तम व्यंजनों की बाढ़ सी आ गई थी। याचकों को प्रतिदिन इसी प्रकार भोजन और दान दिया जाता था। अन्यान्य ब्राह्मण विवाह उत्तम रीति से तैयार की हुई रसोई जिमते थे। उस यज्ञ में दक्षिणा देते समय जो वेद मंत्रों की ध्वनि होती थी, वह स्वर्ग लोक तक गूंज उठती थी। उस वेद ध्वनि के सामने दूसरा कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। वहां सब ओर फैले हुए पुण्यमय शब्द से पृथ्वी, दिशाएं, स्वर्ग और आकाश परिपूर्ण हो गए। वहां बड़ी ही अद्भुत बात थी। उस यज्ञ में सब मनुष्य यह गाथा गाते रहते थे कि इस यज्ञ में देश देश के अत्यंत तेजस्वी पुरुष उत्तम अन्नपान से तृप्त हो रहे हैं। गय के यज्ञ में लोग यही पूछते फिरते थे कि कौन कौन ऐसे प्राणी रह गए हैं जो अभी भोजन करना चाहते हैं। वहां खाने से बचे हुए अन्न के 25 पर्वत शेष रह गए थे। अमित तेजस्वी राजर्षि गय ने
अपने यज्ञ में जो व्यय किया था वह पहले के राजाओं ने भी नहीं किया था और भविष्य में भी कोई दूसरे कर सकेंगे ऐसा संभव नहीं है। गय ने संपूर्ण देवताओं को भविष्य से भली भांति तृप्त कर दिया है। अब वे दूसरों के दिए हुए भविष्य को कैसे ग्रहण कर सकेंगे? जैसे लोक में बालू के कण, आकाश के तारे और बरसते हुए बादलों की जलधाराएं किसी के द्वारा भी गिनी नहीं जा सकती, उसी प्रकार गय के यज्ञ में दी हुई दक्षिणाओं की भी कोई गणना नहीं कर सकता था। कुरुनंदन महाराज गय के ऐसे ही बहुत से यज्ञ इस ब्रह्म सरोवर के समीप संपन्न हुए हैं। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमश तीर्थयात्रायां गय यज्ञ कथने पंचनवतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री जय राम। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। चालू है। जय श्री जय श्री कृष्ण। राम। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।